ज़ख़ीरे हदीस में मुहद्दिसीन किराम ने यजीद लानती से एक रिवायत भी नहीं ली। क्यों नहीं ली? वो बड़े सियाने थे, उनको पता था कि अगर इसे रिवायत ले लेंगे तो ये सनद में उस्ताद बन जाएगा। और भाई जिससे रिवायत दी जाए फिर वो उस्ताद होता है ना। तो फिर कईयों ने फिर ये वाला क्या बोलते हैं प्ली लेनी थी। नहीं देखें, इतने बड़े मुहद्दिसीन उससे रिवायत करते हैं तो सनद का रावी का है ना, कि हदीस का रावी इसे हजरत सैयदना अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि जी यजीद से रिवायत नहीं लेते आप? भड़क के बात कैसी की है तूने? वो यजीद जैसे कुत्तों कमीनों से भी हदीस ली जा सकती है? यानी सवाल पे परम हो गए हजरत इमाम अहमद बिन हंबल। इसी तरह इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे के बारे में आता है, सवाल पे भड़क उठे। आपने फरमाया कि ये जो तुमने किया है, तुम कहते हो कि यजीद से रिवायत दी जाए, तो क्यों नहीं ली? जब हदीस की सनद नहीं तो फिका की तो है ही नहीं, और फिका की नहीं है तो रूहानियत वाला तो खाता ही दूसरी तरफ है। बोलो यार। फिर हम सवाल पूछना चाहते हैं, किस रिश्ते से तुम्हारे ज़हनों में उसकी मोहब्बत का एक, जिसको कहते हैं ना, एक जर्रा और दाना भी आ गया है? जब रिश्ता ही कोई नहीं, न ईमान वाला, न शरीयत वाला, न तरीकत वाला, न किताब वाला, कोई है ही नहीं है, तो फिर उसका नाम कैसे? और दूसरी तरफ देखो हुसैन कहां कहां छोड़ोगे। नमाज में हुसैन है कि नहीं है? है कि नहीं है? है मेरे दोस्तों। जब तक हुसैन इब्ने अली पर नमाज में दुरूद ना पढ़ा जाए तब तक नमाज मुकम्मल ही नहीं होती है। कुरान में हुसैन इब्ने अली, कुरान की आयतों की तशरीह में हुसैन इब्ने अली, नबी की सीरत में हुसैन इब्ने अली, नबी की जिंदगी में हुसैन इब्ने अली, नबी की हदीस में हुसैन इब्ने अली। और ये जितने भी तरीकत के सिलसिले हैं, इन सारे सिलसिलों का रहबर और रहनुमा हुसैन इब्ने अली। ये कादरी, ये नक्शबंदी, ये सहरवर्दी, ये चिश्ती, ये कुबरवी, ये तारवी, ये जितने भी सलासिल तरीकत हैं, ये सारे जाके जमा होते हैं हजरत सैयदुना जुनैद बगदादी पर। जुनैद बगदादी दो वास्तों से मुरीद इमाम अली रजा के। इमाम अली रजा अपने वालिद के, वो अपने वालिद के, वो अपने वालिद के, और वो अपने वालिद इमाम हुसैन के। अब एक फकीर का दावा सुनो, 95% हदीसें हम तक जो पहुंची हैं वो हुसैन इब्ने अली के वास्ते से पहुंची। खोती खुबे नहीं, फकीर अल्हम्दुलिल्लाह बात कर रहे हैं ना, दलले से कर रहा है। कैसे? मुहद्दिसीन किराम में जो आप ऊपर आइम्मा ढूंढो ना, इमाम बुखारी के, इमाम बुखारी के असातिज़ा को देखो। मेरे पास ये वक्त नहीं है कि मैं इस तफसील में जाऊं, लेकिन इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम यानी सियासत्ता के ऊपर आइम्मा को देखो तो ये जाकर इनका लिंक जुड़ता है इमाम आजम अबू हनीफा के साथ। और इमाम अबू हनीफा डायरेक्ट शागिर्द हैं इमाम जाफर सादिक के, और 9 आइम्मा के शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा। 9 आइम्मा आले बैत, 9 आइम्मा आले बैत से सबक सीखा, 9 आइम्मा आले बैत से हदीस ली। सुभान अल्लाह की आवाज आएगा। और वो जो 9 आइम्मा आले बैत हैं वो सारे पुत्र हैं इमाम हुसैन के। जेड़ा हुण होलिया बोले फिर मैं उहदे वास्ते की बोलां। इसका मतलब है जिस तरफ से भी देखोगे हदीस का रावी इमाम बुखारी से लेके आओगे ऊपर हुसैन नजर आएगा, तिरमिज़ी से लेके आओगे ऊपर हुसैन आएगा। आप अबू हनीफा की फिक़ह पे अमल करोगे हुसैन, इमाम शाफी हुसैन, इमाम अहमद बिन हंबल हुसैन, इमाम मालिक हुसैन। इसका मतलब यह है
हुसैन इब्ने अली को छोड़ के न मुहद्दिस मुहद्दिस रह सकता है, न फकीर फकीर रह सकता है, न कोई पीर पीर रह सकता है। तो जिथे सब खजाने जमा ने उन्होंने छड़ के बंदा कुत्तियां पीछे जावे। इसलिए अब जरा एक जुमला मेरा और सुनो। ये जो बात कही गई कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह यजीद के मसले पे सुकूत करते हैं, तहकीक के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। हम मुअद्दिबाना तालिब इल्मानमा सवाल करते हैं, मजा तब है ना इस तरह के सवालों के जवाब दो। जरा सनद से बताना पसंद फरमाएंगे कि इमाम साहब ने कहां फरमाया कि मैं सुकूत करता हूं? सवाल है ना जी, अदब से जरा ढूंढ के बताइए जी, अगली तकरीर में मैं रुजू कर लूंगा। बताइए कि इमाम आजम अबू हनीफा ने कहां फरमाया कि मैं यजीद को काफिर कहने में सुकूत करता हूं? हुजूर झगड़ा सिर्फ तलवीख और तसरीह का था, आप कहां खींच के ले आ गए? मैं सनद की बात कर रहा हूं, यानी बुजुर्गों के हवाले से। जैसे आज कहते हैं ना कि हमें जरा बासनद बताओ कि वो कैसे हुआ था, वो यजीद ने ऑर्डर दिया था कि नहीं दिया था। हम कहते हैं जरा बासनद बताओ कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुकूत कहां फरमाने का ऑर्डर दिया। ये नहीं कहना ये पिछली सदी में फलां बुजुर्ग ने लिख दिया, फलां ने नहीं, सनद से लेके आओ। हमारे पास तो दो रिवायतें हैं। झगड़ा क्या था, तलवीख या तसरीह, यानी नाम लेके यजीद को लांती काफिर कहना है, या ये कह के काफिर लांती कहने के यजीद के इमाम हुसैन के कातलों पे लानत बेशुमार। इमाम साहब दोनों कौल फरमाते हैं। ये कौल भी मिलता है कि नाम लेके को यजीद लांती, और ये भी कहो कि हुसैन के कातलों पे लानत बेशुमार। हम कहते हैं इमाम असी एक कौल ते नहीं, असी दोवां कौलां ते अमल करने आ। नहीं यार, खुदा की कसम यार, ऐसे मजा नहीं आया। हम कहते हैं इमाम साहब, हम आपके निकम्मे नखट्टू से शागिर्दों के आओ 1000 नंबर पे जाकर हम आपके निकम्मे दरबार के मंगते, हम आपके दोनों ऑर्डरों पे अमल करते हैं। पहले हम कहते हैं यजीद पे लानत, फिर हम कहते हैं हुसैन पाक के कातलों पे लानत। गल किथे सी दी ते किथे ले गए? बात समझ रहे हैं? इसको कहते हैं इल्मी तहकीकी गुफ्तगू, यानी थोड़ा सा बंदा ना थोड़ा इल्म की दुनिया में रह के बात करे।